नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शंखनाद में। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नंदीग्राम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जो पश्चिम बंगाल की सियासत में युद्ध का सबसे बड़ा मैदान बना हुआ है। यहां पर आज किसान आंदोलन की भी एंट्री हो गई। उसके जरिए किसको जिताने और हराने की जा रही अपील, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे और समझाएंगे कि किसान आंदोलन की इस सियासत का यहां की जमीन पर कैसा पड़ेगा असर। इसके अलावा बात होगी भारतीय जनता पार्टी के एक बुद्धिजीवी नेता जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर टीएमसी का हाथ थाम लिया है। कौन है वो, उसके बारे में भी देंगे पूरी जानकारी। लेकिन शंखनाद की शुरुआत ममता बनर्जी के साथ करेंगे, जो एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुट चुकी हैं और अब व्हील चेयर से ममता दीदी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर रही हैं और इसके लिए बाकायदा प्लान भी टीएमसी की ओर से बनाया गया है। यह रिपोर्ट देखिए। देखो कितना पुल कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? ओके ओके, कलकत्ता वापस जाएंगे। अभी পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে দেবো। আমার মিটিং টিটিং আমি কিছুই নষ্ট করবো না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের। ये तस्वीर है बैटल ऑफ बंगाल के नए चुनावी समीकरण की। पैरों में प्लास्टर और व्हील चेयर पर हाथ जोड़कर अभिवादन करती ममता बनर्जी चमचमाते कैमरों के फ्लैश के बीच एकदम खामोश। ये खामोशी टूटकर ललकार में तब्दील होने का इंतजार कर रही है। मंचों पर हुंकार बनने की तैयारी कर रही है। सड़कों पर लंबी लंबी पद यात्रा करने वाली दीदी इस बार व्हील चेयर से सीएम की चेयर बचाने का सफर तय करने के लिए तैयार हैं। कल यानी 14 मार्च को टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है, जहां चोट लगने के बाद पहली बार ममता बनर्जी व्हील चेयर से हुंकार भर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी 15 मार्च से जनसभा की शुरुआत करेंगी। ममता 15 मार्च को पुरुलिया, 16 मार्च को बांकुरा और 17 मार्च को झारग्राम में रैली करेंगी। ये बंगाल का रण है और ममता व्हील चेयर पर हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि वो ममता को 48 घंटे और अस्पताल में रखना चाहते थे, लेकिन ममता ने खुद जाने की इच्छा जताई, क्योंकि दीदी जानती हैं कि टीएमसी के अभियान में एक एक दिन के गैर मौजूदगी उन्हें कुर्सी से दूर लेकर चली जाएगी। दीदी 4-5 आदमी नहीं, मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर 4-5 आदमी मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। देखो कितना। ममता बनर्जी के चोट और सत्ता की चोटी पर जाने का संघर्ष शुरू हो गया है। हमला और हादसे का घमासान ऐसा शुरू हुआ कि इसके बीच की लकीर समझने में चुनाव आयोग के भी पसीने छूट रहे हैं। ममता बनर्जी की चोट पर आई पहली रिपोर्ट पर चुनाव आयोग संतुष्ट नजर नहीं आया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने दूसरी रिपोर्ट विस्तार से मांगी। विशेष पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में ममता की चोट को हादसा बताया है, जिसमें कहा गया है कि हमले के कोई सबूत नहीं मिले हैं। हम भी ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो उम्मीदवार के साथ वीडियोग्राफी होती है, उस वीडियोग्राफी को सार्वजनिक करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ममता जी ने ये कहकर कि मुझ पर हमला हुआ है, पूरे नंदीग्राम की जनता का अपमान किया है और नंदीग्राम की जनता इसका चुनाव में बदला लेगी। ममता की चोट पर अब वोट की सियासत गर्म है, लेकिन इस सियासत की दीदी बहुत पुरानी खिलाड़ी रही हैं। दीदी का राजनीतिक सफर चोट से चोटी तक पहुंचने का रहा है। पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, सीपीएम बांग्ला छोड़ो, सीपीएम बांग्ला छोड़ो। साल 1990 में ममता बनर्जी लेफ्ट सरकार की औद्योगिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरी थीं। कोलकाता में यूथ कांग्रेस के आंदोलन के दौरान ममता बनर्जी पर हमला किया गया। चारों तरफ डंडों की बारिश के बीच ममता संघर्ष करती नजर आईं। सिर पर पट्टी बांधे ममता बनर्जी ने जोरदार भाषण दिया था और उनकी तस्वीर अखबारों के फ्रंट पेज पर छपी। ये वो दौर था जब दीदी ने पूरे देश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वक्त बदला, ममता कांग्रेस से निकलकर
टीएमसी सुप्रीमो बन चुकी थीं। 8 साल बाद एक बार फिर दीदी पर हमले की खबरों ने सुर्खियां बटोरी। अक्टूबर 1998 में अदालत ने कोलकाता के गोल पार्क में बसे 50 से ज्यादा परिवारों को बाहर निकालने का आदेश दिया। बड़ी संख्या में पुलिस जमीन खाली कराने पहुंची। इस दौरान पुलिस और ममता बनर्जी के बीच झड़प हो गई। ममता ने पुलिस पर मारपीट और कपड़े फाड़ने के आरोप लगाए, जिसने बंगाल को हिलाकर रख दिया। उस वक्त ममता केंद्र में अटल सरकार को समर्थन कर रही थीं। घटना के बाद बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कुछ दिनों बाद ही दीदी देश की रेल मंत्री बन गई। ममता बनर्जी पर तीसरे हमले के बाद बंगाल विधानसभा में तोड़फोड़ हुई थी। इसे राजनीति के इतिहास का काला धब्बा भी कहा जाता है। दरअसल नवंबर 2006 में ममता बनर्जी ने सिंगूर में टाटा मोटर्स को 900 एकड़ जमीन सौंपने के विरोध में पैदल मार्च निकाला। पुलिस ने ममता बनर्जी को समर्थकों के साथ रोक दिया। ममता कोलकाता में विधानसभा भवन पहुंची। उन्होंने टीएमसी विधायकों से बातचीत में पुलिस के हमले की जानकारी दी। टीएमसी विधायकों ने आपा खो दिया और विधानसभा में जमकर तोड़फोड़ की। सिंगूर के मुद्दे ने बंगाल में ममता की सियासत को नई ऊंचाइयां दी और दीदी ने लेफ्ट के शासन को उखाड़कर सीएम की कुर्सी पर कब्जा किया। एक बार फिर ममता बनर्जी घायल हैं, लेकिन इस बार वो विपक्ष में नहीं बल्कि सत्ता में हैं। चुनौती कुर्सी छीनने की नहीं बल्कि बचाने की है। घायल ममता कितनी घातक होने वाली हैं, इसका अंदाजा कल से लग जाएगा, जब वो व्हील चेयर पर बैठकर बंगाल की जनता के सामने आएंगी। नंदीग्राम से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात पश्चिम बंगाल की सियासत में किसान आंदोलन की एंट्री की। गाजीपुर बॉर्डर पर अपने किसानों के साथ बैठे राकेश टिकैत ने अब पश्चिम बंगाल में ले ली है एंट्री। पहले कोलकाता और उसके बाद इसी नंदीग्राम में, जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर एक सभा की है और यहां के किसानों को खुद से जोड़ने की कोशिश की और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को हराने की भी अपील की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में इस किसान आंदोलन का क्या पड़ेगा असर। अब ये रिपोर्ट। बंगाल की सियासी जंग में ये नए संग्राम की तस्वीरें। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों ने अब बंगाल में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों के इस मोर्चे का एक केंद्र आज नंदीग्राम भी बना, जो इन दिनों बंगाल के चुनावी रण की धुरी। देश में क्या स्थिति है मोदी जी के चलते, इसलिए भाजपा अगर बंगाल में भी आती है तो हमारी बहुत दुर्गति होने वाली है। इसलिए बंगाल में हम भाजपा को रोकने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि भाजपा को मतदान मत कीजिए। उसके निकटतम प्रतिद्वंदी जो आगे बढ़ रहे हैं उनको अपना भारी भरकम मतदान करके उनको जिताइए और भाजपा को रोकने का काम कीजिए। बंगाल के सियासी घमासान में किसान आंदोलन की एंट्री के मौके पर राकेश टिकैत लाव लश्कर के साथ नंदीग्राम पहुंचे और किसानों की महापंचायत का सीधा मकसद बीजेपी का खेल खराब करना बता दिया। क्या खेल होने वाला है देश में? खेला होए खेला, क्या खेला होए वो देखना है, वो बताएंगे हम बंगाली भाषा में ही बताएंगे। जब भारत सरकार 5 लाख से ज्यादा लोगों से नहीं डर रही, जो दिल्ली के चारों तरफ डेरा डालने बैठे हैं, जिसने पक्के मकान सड़कों के ऊपर बना दिए, तो आपका क्या खेल करेगी सरकार, वो हम बताते हैं क्या होगा बंगाल के साथ। नंदीग्राम से पहले राकेश टिकैत कोलकाता के भवानीपुरा भी पहुंचे और वहां भी कृषि कानूनों की दलील देकर किसानों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। हालांकि महापंचायत में बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए राकेश टिकैत सीधे तौर पर ममता बनर्जी के समर्थन की बात से बचते दिखे। हम ये तो नहीं कहने कि बीजेपी को दियो, किसी को दे लियो, ये सब बीजेपी को मत देना।
और बंगाल के लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको विश्वास है? हाँ, अगर इनको एमएसपी मिल गई, इनके धान बढ़िया रेट पर खरीद रहे हो तो मत सुने। लेकिन महापंचायत में पहुंचे कई किसान खुलकर टीएमसी के पक्ष में दिखाई दिए और कहा कि चुनाव में वो दीदी के साथ हैं। ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं आप? हाँ, ममता बनर्जी का समर्थन तो करें। फिर अब किसानों का ऐसा वो तो नहीं हो गया, राजनीतिकरण तो नहीं, हमारा कोई राजनीतिक नहीं है, पर जो भी किसानों के विरुद्ध जाएगा हम उनके खिलाफ होकर खड़े हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत वाली रणनीति कितनी कारगर होगी, अभी इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि 107 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में बंगाल के किसानों की भागीदारी ना के बराबर रही है। इसकी अहम वजह पश्चिम बंगाल में बड़े किसानों का ना होना है। न भ्रष्टाचार मंजूर है, न अत्याचार मंजूर। यहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, एक नागरिक है और किसान है, मजदूर है, और ये बात इनको मालूम होनी चाहिए। और किसान आंदोलन जो केवल दिल्ली में नहीं, हर जगह चल रहा है और चलना जरूरी है। वो आंदोलन इस भूमि को बचाने वाला आंदोलन है। नंदीग्राम का आंदोलन भी भूमि को बचा चुका है। पश्चिम बंगाल के करीब 71 लाख परिवार सीधे तौर पर खेती से जुड़े हुए हैं, जिसमें 96% छोटे किसान हैं। इन किसानों के पास औसतन 0.77 हेक्टेयर जमीन है और इसीलिए बंगाल के किसानों के लिए एमएसपी बड़ा मुद्दा नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी नेता भी दावा कर रहे हैं कि टिकैत की किसान महापंचायत का बंगाल में कोई असर नहीं होगा। हालांकि नंदीग्राम और सिंगूर जैसे इलाकों में किसानों का मुद्दा कुछ असर दिखा सकता है, क्योंकि नंदीग्राम गांव का इलाका है और यहाँ की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। 13 साल पहले इसी जमीन पर किसानों के प्रतिरोध को आंदोलन की शक्ल देकर ममता बनर्जी ने 2011 में लेफ्ट की 34 साल से जारी सत्ता का अंत कर दिया था। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत के साथ ममता बनर्जी अपनी कई रैलियों में किसान आंदोलन का जिक्र करके केंद्र सरकार पर हमले बोलती रही हैं और अब किसान मोर्चा भी बंगाल में बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक रहा है। नंदीग्राम से चित्रा त्रिपाठी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक। अब अगर किसान आंदोलन इस तरह से राजनीतिक मंच से लोगों का समर्थन करेगा, जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली, हालांकि वो राजनीतिक मंच नहीं था, मंच किसानों का था, लेकिन यकीनन अगर सरकार को हराने की बात वहां से की जाती है तो बहुत सारे सवाल उठेंगे आम लोगों के मन में। और बहुत सारे सवालों को लेकर मैंने किसान नेता राकेश टिकैत से इसी मुद्दे पर बातचीत की कि आखिर बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए राकेश टिकैत और उनके साथ के किसान नेता कमर क्यों कस रहे हैं। इस पर क्या मिला उनका जवाब, पूरा इंटरव्यू सुनिए। पश्चिम बंगाल में खेला करने के लिए राकेश टिकैत जी आ चुके हैं। यहाँ पर भाषण अपना खत्म किया, किसानों के समर्थन में बोले और साथ ही मोदी के विरोध में वोट डालने की अपील की। ये राजनीति राकेश टिकैत जी अब क्यों की जा रही है? किसानों राजनीति कहाँ कर रहे हैं हमने तो यही तो कहा कि वे चावल मांग रहे, कोई वोट मांगने आए तो उनसे ये पूछ रहे ना कि भाई मेरे एमएसपी का क्या होगा, उस पर कानून बना दो, मैं वोट दे दूंगा, कानून बनवा दो उनसे। लेकिन आप लोग अब एक पार्टी के पक्ष में आ गए ना, यहाँ शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आए। अच्छा, जब लड़ाई हो जाए तो लड्डू बंटते हैं भाई, लड़ाई होगी तो लड्डू बंटते हैं क्या? कोई बांटते थे क्या भाई? ये किसानों को हमने बताया कि दिल्ली सरकार ने आपके साथ में अत्याचार किया, इनके जो चावल वो मांग रहे उसका रेट तो पहुंच जाए इन्होंने कि जो आपका रेट है उस पर कानून बना दो, हमारा भी रेट खरीद हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में आपके यहाँ लंबा चौड़ा कार्यक्रम रखा गया है, कोलकाता में किया, फिर आप नंदीग्राम आ गए हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार हैं, शुभेंदु अधिकारी उनको हराने का दम भर रहे हैं। आप लोग ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार कर? ना, हम तो नहीं कर रहे उनके पक्ष में। ममता दीदी ने तो किसानों का समर्थन किया था और कर दिया तो ठीक है, उनका धन्यवाद है। हाँ, तो अगर शुभेंदु अधिकारी को आप हराएंगे तो उसका सीधा फायदा, अगर हराने की बात करेंगे तो ममता बनर्जी को। अब नहीं, हम तो किसानों को कहा कि जब वे वोट मांगने आए तो उनसे ये पूछना कि मेरे चावल का रेट क्या है और उस पर कानून बनवा दो। दिल्ली में 5 लाख आदमी बैठे हुए हैं तो कानून बनवा दो, हम नहीं कहेंगे। किसान कहीं राजनीति का शिकार तो अब नहीं है? राजनीतिक शिकार कहाँ हो रहा किसान? हमें कौन कर लेगा राजनीति का शिकार? या आपकी अब महत्वाकांक्षाएं परवान चढ़ रही हैं? उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। हाँ, तो चुनाव है तो अगर सरकार काम नहीं करेगी तो वहाँ पे भी तो कहना पड़ेगा हमको। तो आपने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है, यानी कि अब सरकार से बातचीत तो आगे बढ़ेगी नहीं इस तरीके से, और बातचीत हुए भी लंबे। क्यों नहीं बढ़ेगी बातचीत? सरकार बात कर ले हमारे से, हमारा काम कर दे सरकार।
अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया? ना आया नहीं कोई प्रस्ताव उनका। आप लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे इंतजार? ना बैठे रहेंगे, हम तो पूरे देश में जा रहे हैं। पूरे देश में अलग अलग हर जगह बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील करें। नहीं, वहाँ क्या इलेक्शन है? अब कर्नाटक में जाएंगे, वहाँ तो इलेक्शन है नहीं। लेकिन वहाँ पे जो रागी आया है मंडवा पहाड़ पे, तो जो फसलें एमएसपी की है हम उसकी बात करेंगे। वहाँ पे तो आंदोलन शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल आने का आपका मेन मकसद क्या है? यहाँ पर आकर धान के किसानों की भी आप बात कर रहे हैं, किसानी में कितना फायदा या नुकसान है उसकी बात कर रहे हैं। बंगाल आने का आपका मकसद ठीक चुनाव के ये 10 दिन पहले जब 27 तारीख को इलेक्शन होना है, क्या है? और मकसद तो हमारा ठीक है भाई, ऐसी जो ठगी सरकार है इसे भगाओ यहाँ से। कौन सी सरकार? जो सरकार है दिल्ली वाली सरकार, जो दिल्ली की सरकार है वो आ रही यहाँ पे, तो उसको इनसे भगाओ, उनसे क्वेश्चन पूछो अपने। मतलब दिल्ली में आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है तो आप लोग यहाँ पे आए, उनको ढूंढने आए। यहाँ पे पता चला के सारे यहीं आ रहे, तो मिले नहीं कोई भी। कहाँ है? उनको मिल जाएंगे तो बात करेंगे उनसे। लेकिन बीजेपी तो अब की बार 200 पार का नारा दे रही है। पिछले 2019 इलेक्शन में भी बंगाल में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, तो उसको कैसे हरा पाएंगे आप बंगाल में? और नहीं हारेंगे तो हमारे पे क्या है ना, हम तो अपनी बात तो कहेंगे। मत हारो, हम आंदोलन थोड़ा खत्म कर देगी। वो आंदोलन चलता रहेगा? आंदोलन चलता रहेगा, पक्के मकान बनेंगे वहीं। आप सड़क पे गाजीपुर में सड़क पर पक्के मकान बनाने के आएंगे, पक्के मकान वहाँ सिंघू में बन गए, वहाँ पे भी बनेंगे। तो आम जो लोग हैं उनको आने जाने में परेशानी हो? उनका खोल रखा, वो आम जनता है वो बैरिकेटिंग तोड़ो। जो पिछले खुले हुए थे 26 जनवरी से जो पहले रास्ते खुले हुए थे वे खोल लो अपने, चलो। राकेश टिकैत जी, एक और सवाल आम लोगों के मन में है। कल तक तो बात ये कही जा रही थी कि आप लोग किसी भी राजनीतिक मंच पर नहीं जाएंगे, लेकिन अब अगर बीजेपी को छोड़ दें तो बाकी हर एक नेता का आप लोग स्वागत कर रहे हैं दिल खोलकर। गाजीपुर बॉर्डर पर भी यही देखने को मिला और यहाँ पर भी यही यहाँ तो नहीं कोई नेता तो नहीं कोई मिला यहाँ पे भी कोई नेता तो। लेकिन भाषण तो किसी के समर्थन में ही हो रहा है। नहीं, समर्थन नहीं कहा हमने, तो इनके खिलाफ करा समर्थन। तो यहाँ पर मुख्य लड़ाई किसकी है? शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी। तो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ वोट डालने की बात करेंगे तो सीपीएम के उम्मीदवार के लिए तो आप आए नहीं। और भी होंगे, कांग्रेस वाले भी होंगे, और भी होंगे। किसी को जो ठीक लगे, जो बीजेपी को हरा सकता है उसको दे दो वोट। ऐसा लग रहा है आप लोग भी जिद पर आ गए हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अगर मीडिया माध्यम बने तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बातचीत करवा दो हमारी सरकार से लड़ाई होगी, आप बीच में बात करवा दो हमारी। जो कानून है एमएसपी पे कानून बनवा दो, जो 3 बिल है उनको वापसी करवा दो, एक कमेटी बन जाएगी, जो और इशू होगा उस पर बातचीत हो जाएगी। कुछ बिंदु तो मानने के लिए वो तैयार थे, कुछ पर कहा कि नहीं ये नहीं हो सकेगा, लेकिन आप लोग भी रिजिड हो गए कि तीनों खारिज करो नहीं तो नहीं मानो। तीनों खारिज हो जाएंगे, नवंबर दिसंबर तक हो जाएंगे खारिज। ममता बनर्जी जीत रही हैं पश्चिम बंगाल से। अब हमें नहीं पता किसी का कौन जीत रहा कौन आ रहा। आपकी मुलाकात हुई है दीदी? ना हमारी नहीं। उनके पैर में चोट लग गई है, उस पर क्या कहेंगे आप? यही नंदीग्राम में ही चोट लगी है, बता के उन्हें धक्का दिया किसी ने। धक्का दिया है ये आपको पता चला? ये पता चला धक्का दिया उनको। कौन है? विरोधियों की साजिश? विरोधियों की साजिश पता चला। मतलब विरोधियों ने दीदी को धक्का दे दिया, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि हादसा है। अब पता नहीं, जो भी है वो गलत हुआ, उनके साथ में नहीं होना चाहिए। केली महिला लड़ रही थी यहाँ पे, तो क्रांतिकारी महिला थी, लड़ रही थी सरकार के खिलाफ, वही अस्पताल में भिजवाई थी, तो कोई ना कोई साजिश हो सके नहीं। मतलब ममता बनर्जी अकेली महिला है, तो इस वजह से आप लोग उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर समर्थन दे रहे। अच्छा, किसी का चोट लगी तो ये भी ना कहे हम भाई चोट लगी, हम इन जैसे तो है नहीं कि 300 लोग शहीद हो गए, ये एक शब्द भी ना कहे कि नहीं किसान शहीद नहीं हुए। अगर किसी का चोट लगी है तो चोट तो लगी है। बंगाल में आपका कहाँ कहाँ और कार्यक्रम होना है? नहीं, बस हमारे 2 जगह हो गए यहाँ पे, अब चले जाएंगे, फिर देखेंगे। फिर आएंगे, 8 चरणों में चुनाव होना है, तो फिर आएंगे, फिर चक्कर लगा देंगे। बंगाल का कोई दूर है, यहाँ का कोई पासपोर्ट लगे, तो यहाँ पर आते रहेंगे आप जब तक मतलब बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरीके। हाँ, पूरी ताकत लगाऊंगे हम अपनी। अगर आप बीजेपी को हराने के लिए यहाँ पर आएंगे तो फिर बीजेपी वहाँ पर क्यों मानेगी आपकी बात? और मत मान लो, इतना नहीं मानने की, इतना ऐसे ही करते रहेंगे। अगर बीजेपी को लगेगा कि अब किसान जो हैं वो नेतागिरी कर रहे हैं, तो फिर नेताजी लोगों से क्यों बात? भाई नेतागिरी कहाँ कर रहे हैं हम? हमारी बात मान लो, हमारी बात मान लो ना। आप बात भी नहीं मान लोगे और हम कहीं जा भी ना, हमें जेल में डाल दो, नहीं जा। चलिए चलते चलते अब पश्चिम बंगाल के लिए खासतौर पे क्या कहना चाहिए? पश्चिम बंगाल में ये है कि ये अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो अब तक बात हो जाती। ये तो व्यापारियों की सरकार है, इस सरकार को तो बड़ी कंपनियां चला रही है। अब देखना ये है कि पार्लियामेंट कब बिकेगा,
कब उसको ठेका होगा। आप लोग तो वहाँ पर भी जाने की तैयारी कर जाएंगे, वहाँ पे फसल बेचेंगे अपनी पार्लियामेंट पे। प्रधानमंत्री ने कहा हमको तो। आपको एंट्री कहाँ मिलेगी? क्यों? पार्लियामेंट में एंट्री में हमने तो 2002 में फसलें जला दी थी वहाँ पे, कौन रोकेगा हमको? तो अभी पार्लियामेंट का क्या है प्लान? जाएंगे, किस दिन चले जाएंगे, वहीं मिलेंगे आपको, अपनी फसल ले जाएंगे। वहाँ पे किस चीज की फसल बेचेंगे? वहाँ गेहूँ बेच देंगे और फसल बेच देंगे, वहीं बेचेंगे। वहाँ बढ़िया मंडी है पार्लियामेंट पे, क्योंकि व्यापारी भी अंदर बैठा, उसने भाव तय करा है, तो वहीं बेच देंगे, बढ़िया रेट पे बिकेगी। किसान नेता राकेश जी के तेवर एकदम साफ हैं, वो टिके रहेंगे तब तक जब तक सरकार उनकी पूरी मांग नहीं मान ली जाती। अब सवाल ये है कि पूरी मांग कैसे मानी जाएगी, आगे क्या होगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए कमर कस के ये तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम, पश्चिम बंगाल आज तक। हल्दिया नदी की इन लहरों ने इतिहास के बनते बिगड़ते समीकरण देखे हैं इसी पश्चिम बंगाल में। एक बार फिर से नए राजनीतिक परिवर्तन के लिए क्या ये हल्दिया नदी तैयार है, या फिर खेला हो का नारा जो दीदी की ओर से दिया जा रहा है? बाजी यहाँ पर एक बार फिर से दीदी मारती हुई तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगी और सत्ता में आ जाएंगी, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें, एक तरफ हल्दिया नदी में जहाँ पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, वो दूसरा हिस्सा आपको दिखा रहे हैं हल्दिया का। तो वहीं ये मेरे सामने का यानी कि दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है, ये नंदीग्राम का है, जो ग्रामीण परिवेश वाला है। लोगों का जीवन कृषि पर आधारित है, मछली पालन पर आधारित है, और उसी के जरिए यहाँ से जिंदगी आगे की ओर बढ़ती हुई। लेकिन संग्राम इस बार बेहद भीषण है। ऐसे में लोगों की उम्मीदें भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब सवाल यह है कि इस बार नंदीग्राम की जनता किसको बिठाएगी सिर माथे पर, इसी बात की करेंगे आज हम बड़ी पड़ताल। हल्दिया टाउनशिप से हम जा रहे हैं नंदीग्राम, और अगर आपको ऐसा करना है तो आपको देने होंगे 5 रुपए खुद के टिकट के लिए। हमें 2 टिकट दे दीजिए दादा। और आपको बता दें कि अगर इस तरह का आप 2 व्हीलर लेकर जा रहे हैं तो फिर आपको एक 2 व्हीलर के लिए 15 रुपए देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको ये 2 टिकट यहाँ पर दिखाना पड़ता है, और फिर हम यहाँ से अंदर जाएंगे। आपको बता दें, इस पूरे के पूरे इलाके को अगर आप देखेंगे, ये हल्दिया नदी है जो इस वक्त बह रही है, और यहीं से होकर दूसरी तरफ यानी कि हल्दिया से दूसरी तरफ नंदीग्राम है। आमतौर से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, या फिर जो समय की दूरी को कम करना चाहते हैं, खासतौर से 2 व्हीलर वाले, उनके लिए ये एक मुफीद रास्ता है, और यहाँ से नंदीग्राम वो आसानी से आ जा सकते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं इस सफर पर और आपको दिखाते हैं कि यहाँ का मिजाज पश्चिम बंगाल का राजनीति को लेकर और खासतौर से नंदीग्राम के मिजाज को लेकर कहता क्या है। जाते हैं यहीं से इसी तरह गाड़ी लेकर? कभी कभी तो रास्ता आसान है, जल्दी पहुंच जाते हैं। कितना समय लगता है यहाँ से जाने में? नंदीग्राम 20 मिनट। 20 मिनट में चले जाते हैं। अगर आप 4 व्हीलर से जाएंगे घूमते घूमते तो कम से कम 1.5 घंटे लगते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटा। लेकिन 20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे इस हल्दिया नदी को पार करके। आप नंदीग्राम में रहते हैं? हाँ, रेपड़ा। अच्छा, ये बताइए राजनीति कैसी चल रही है नंदीग्राम की? राजनीति, हम तो आर्मी से है। अच्छा, आप आर्मी से है, तो आप भी ऐसे मतलब अपनी गाड़ी लेकर वहाँ गाड़ी डेली जाते हैं? अच्छा, तो ये मुफीद है ना, कम पैसे में भी पहुँच जाते हैं। ये कितने लगते, कितना पैसा देकर टिकट? 70 रुपया लगता है। अप डाउन 70 रुपया। अप डाउन 70 रुपए। अभी मुझे बताया गया कि गाड़ी ले जाने के एक तरफ से 15 रुपए। ये 15, ये उठाएगा 15, और टिकट हमारा 5। अच्छा, अभी हमने वहाँ से 15 रुपए दिए, फिर ये यहाँ पे ड्यूटी आऊंगा, फिर 35 हो गया 70। मतलब गाड़ी लेकर अगर नंदीग्राम जाना हो तो एक तरफ से 35 रुपए लगते हैं। 35 रुपया। 35 रुपए। आप दादा नंदीग्राम के रहने वाले हो? हाँ। क्या नाम है? संतोष राणा। किसका लग रहा है यहाँ पे जोर, राणा जी? क्या जोर? राजनीति का। वो तो हम लोग बता नहीं सकते, हम लोग नौकरी वाले हैं, नौकरी करते जाते हैं। नौकरी करते हैं आप, तो रोज गाड़ी से ऐसे आते जाते हैं? अच्छा, ये बताइए विकास हुआ है नंदीग्राम का? कुछ हुआ है, कुछ बाकी है। थोड़ा हुआ है, अभी बहुत किया जाना बाकी है। नेता अच्छा कौन लगता है, पार्टी कौन सी अच्छी, वे नहीं बताएंगे? वो तो हम बता नहीं सकते ना। तब दीदी का पल्ला भारी शायद लग रहा है हमको, उतना पॉलिटिक्स में हम नहीं रहते। हाँ। लग रहा है दीदी का पल्ला थोड़ा सा भारी है। दीदी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। देखिए, नंदीग्राम की राजनीति ही है। ममता बनर्जी सत्ता के शीर्ष पर पहुंची, इस वजह से इनका ये मानना है कि दीदी का पलड़ा फिलहाल भारी है। लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं जरा इस बोर्ड के जरिए और दिखाते हैं कि हल्दिया नदी पार करते समय लोगों का मिजाज क्या कहता है, और जब नंदीग्राम में पहुंचेंगे तो वहां की क्या कह रही है पॉलिटिक्स, वो भी तब जब नामांकन दोनों ही बड़े उम्मीदवारों यानी कि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का हो चुका है। आगे बढ़ते हैं।
हल्दिया नदी से अब ये बोट जा रहा है इस वक्त नंदीग्राम के लिए। हर रोज इसी तरह से सैकड़ों की तादाद में लोग हल्दिया से नंदीग्राम जाते हैं, क्योंकि यही सबसे मुफीद तरीका है यहाँ से दूसरी तरफ जाने का। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले तापस घोष जी, मेरे सहयोगी, जो नंदीग्राम को कवर करके हर खबर आप तक पहुँचाते हैं, इन्होंने नंदीग्राम का जब आंदोलन हुआ था उसको भी कवरेज की थी, और इन्हीं से बातचीत करते हैं इसके महत्व के बारे में। ये पूरा का पूरा पूरी की पूरी हल्दिया नदी है तापस साहब? ये हल्दी नदी है, इधर से बे ऑफ बंगाल में जाता है। ये हल्दी नदी का ऊपर ही जब आप उल्टो साइड में देख रहे हैं, एसीजेड का टाइम में जो जमीन अधिग्रहण का बात हुआ था इस अपोजिट साइड में, तो अभी जो यही हल्दिया नदी के किनारे जो है वहीं पर जमीन अधिग्रहण की ये एकदम किनारे जो अधिग्रहण होने का बात था उस टाइम, तो अभी जो ममता दी ने भी बोल रहा है इधर एक ब्रिज बनाने के बाद बोल रहा है। मोदी जी भी हल्दिया में आके बोला था एक नंदीग्राम और हल्दिया का बीच में एक ब्रिज बनाएंगे। लोगों को ब्रिज का इंतजार है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ लोग अपना 2 व्हीलर लगाते हैं, यहाँ पर बैठते हैं और फिर यहाँ से नंदीग्राम चले जाते हैं। लोगों से बातचीत करते हैं, कैसी चल रही है दादा पॉलिटिक्स यहाँ की? कहाँ का? नंदीग्राम। नंदीग्राम पॉलिटिक्स अच्छा है, दीदी का अच्छा है। दीदी जीत रही है? दीदी जीत 100%। डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन रास्ता घाट का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन मेन जो हम लोग का चाहिए है, जो आदमी लोग को काम चाहिए, वो रास्ता घाट ठीक डेवलप है, ठीक है, लेकिन जो सरकार आएगा उन लोगों के पास हम लोग का कुछ रिक्वेस्ट है, जो आदमी लोग को काम चाहिए। आप काम चाहिए। सत्य थोड़ा सा और आ गया। ये लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए, ये दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ से लोग अब निकल रहे हैं और यहाँ से निकलते हुए अब वो आगे की ओर जाएंगे। यकीनन इसके बाद जितने भी बाइक सवार हैं अब वो अपनी अपनी गाड़ियों को यहाँ से निकालेंगे और उसके बाद यहाँ से अपने अपने घर, अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाएंगे। ये बताइए, नंदीग्राम से कौन जीत रहा है, दीदी या शुभेंदुदा? ना, शुभेंदुदा जीतेगा। शुभेंदुदा जीतेगा। मुद्दा कौन सा है बड़ा है? शुभेंदुदा। शुभेंदुदा मुद्दा है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा का पूरा इलाका किसान आंदोलन 2007 में हुआ। शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी दोनों एक साथ थे, लेकिन इस बार दोनों आमने सामने हैं और उसी आंदोलन के नाम पर दोनों नंदीग्राम पर अपने हक का दावा कर रहे हैं। मंदिर की सियासत भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ब्रिज बनाने का, हल्दिया से नंदीग्राम का, ताकि नंदीग्राम के लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। और उससे भी बड़ा मुद्दा नंदीग्राम के डेवलपमेंट का। कौन करेगा पूरा, किस पर भरोसा करेगी यहाँ की जनता, देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। नंदीग्राम का विश्वास दीदी के साथ या फिर दादा के साथ? क्या नाम है दादा आपका? फरीद नाम है। ये क्या टॉफी बेच रहे हैं? टॉफी और आमला? टॉफी और आमला बेचता है। कितनी कमाई हो जाती है? ये एक टॉफी कितनी हरी? 10 रुपया है, ये 5 रुपया है। ये 10 रुपए की और ये 5 रुपए की। लोग खरीदते हैं? हाँ। कितनी कमाई हो जाती है एक महीने की? एक महीने की कमाई हो जाता है तो 2-4 3-4 हजार रुपए। तो आप चाहते हैं कि जिंदगी अच्छी हो, थोड़ी और सरकार काम करे यहाँ पर? जिंदगी तो अच्छा होना चाहिए। किसका जोर चल रहा है अभी? किसका लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पर तो लग रहा था दोनों आदमी जुदो लग रहा था, किसी का मालूम होगा जो कौन आ जाएगा। अच्छा, अभी टक्कर है, आप ये कह रहे हैं। सर, टक्कर लग रही है नंदीग्राम में? हम नंदीग्राम का आदमी नहीं है। आप कहाँ से हैं? आप 24 परगना। अच्छा, बंगाल से ही है ना? बंगाल को 24 परगना जिला से। 24 परगना जिला से हैं। ठीक है, किसका जोर लग रहा है सर? ये जो लड़ाई है, टक्कर होता है। दोनों ही पार्टियों में टक्कर दिख रही है। आप पहली बार वोट डालेंगे? नहीं, मैंने वोट डाला पहले। वोट डाला था। किसका जोर लग रहा है? हम लोगों का जोर होगा तो इधर का उगनी करना है, ममता जी, उसको ही वोट देंगे। ममता दीदी को वोट देंगे। अच्छा, लग रहा है कि ममता दी निकल जाएंगी? निकल जाएगा। नंदीग्राम की लड़ाई कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने लड़ी, ममता बनर्जी ने, इसको भी लेकर अब झगड़ा शुरू हो गया है। ममता बनर्जी वही जीतेंगी? अच्छा, और नंदीग्राम में वही जीतेंगे? नंदीग्राम में ममता। अच्छा काम किया है नंदीग्राम के लिए? अच्छा काम करेगा। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी? पार्टी चेंज हुए थे। अच्छा, पार्टी चेंज होने से शुभेंदु अधिकारी का नहीं होगा? अच्छा, आपको आपने अच्छा काम किया दीदी ने? बहुत ज्यादा। इस पहले कोई पार्टी ने ऐसा काम नहीं किया। अच्छा, और किसी पार्टी ने काम नहीं किया था? नहीं किया। ठीक है, जरा पीछे चलते हैं और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। किसका जोर लग रहा है दादा यहाँ नंदीग्राम में? दीदी और दीदी का। दीदी का क्यों?
हम तो नंदीग्राम का नहीं है, हम हल्दिया में रहता है। हल्दिया में रहता है, तो पूरे बंगाल में क्या लग रहा है कि अच्छा कर रही है दीदी? दीदी तो अच्छा कर रहा है। अच्छा, दीदी अच्छा कर रहा है। आप बताओ, आप वोट डालोगे? मेरे को मालूम नहीं है। आपको कुछ नहीं पता है? आप बताइए दादा, मुद्दा कौन सा है ये तो बता सकते हो? रोजगार वगैरह का काम हुआ है यहाँ पे? नहीं बताइए। नहीं बोलेंगे। आप लोगों में से कोई बात करेगा? आप लोग बताओ, क्या नाम है आपका? इसके तोहिदुल। अच्छा, किसका जोर लग रहा है यहाँ पे? यहाँ तो दीदी का ही जोर लगता है। शुभेंदु दा को कैसे हराएंगे? शुभेंदु को बहुत मतलब बुरे तरीके से हराएंगे। बुरे तरीके से हराएंगे? बहुत बुरे, उनके ऊपर पूरा बुरा इफेक्ट ही पड़ेगा। बुरा इफेक्ट आएगा। शुभेंदु दा तो बहुत काम किए हैं, वो बताते हैं। नहीं कुछ नहीं किया है। सब कुछ दीदी ने किया, और शुभेंदु जो कर रहा है वो हिंदू मुस्लिम का भेदाभेद कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी पूजा करे तो गलत, और दीदी करे तो गलत है। हम लोग तो किसी को कह रहे हो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हाँ, वही हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वही लोग राजनीति कर रहे हैं। आजकल की राजनीति में तो हिंदू मुसलमान आ गए। आप लोग क्या करते हो? हम लोग अभी तृणमूल छात्र परिषद का है। कहाँ पढ़ाई करते हो? नंदीग्राम सीतानंद कॉलेज। नंदीग्राम में पढ़ाई करते हो आप लोग? कौन से क्लास में हो? अब सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर सब। अच्छा, अलग अलग सारे लोग टीएमसी ज्वाइन करके रखे हो। पॉलिटिक्स अभी से एकदम सब ठीक है। तो मुश्किल तो करेंगे शुभेंदु अधिकारी, कैसे हराएंगे आप लोग? मुश्किल तो होगा, लेकिन बुरी तरह से हराएंगे। बुरी तरीके से हरा देंगे। हम लोग का सपोर्ट है सब। अच्छा, आप युवाओं का सपोर्ट है शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए, दीदी को। ये देखिए, ये लोग टीएमसी से हैं और टीएमसी छात्र परिषद के हैं। इस वजह से ये लोग कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। कुल मिलाकर देखिए, नंदीग्राम की लड़ाई अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी दिलचस्प है यहाँ पर हो रही राजनीति, क्योंकि नंदीग्राम जो भी कैंडिडेट आ रहा है वो सबसे पहले मंदिर जा रहा है दर्शन करने के लिए। अब मंदिर से मिलेगा आशीर्वाद, जनता का मिलेगा आशीर्वाद, किसको मिलेगा आशीर्वाद ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर नंदीग्राम का संग्राम अपने आप में बेहद रोचक होता हुआ चला जा रहा है। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम, हल्दिया नदी आज तक। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अस्पताल से घर जा चुकी हैं और अब व्हील चेयर पर ही वो चुनाव प्रचार करेंगी। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ममता बनर्जी अब व्हील चेयर से जो मुख्यमंत्री की चेयर है उस तक पहुंच पाएंगी और इस चेयर के जरिए बड़ी मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा कर पाएंगी? ये रिपोर्ट। पूरा वोट जो है जब ममता बनर्जी सड़क पर उतरती हैं तो उनके साथ कदम से कदम मिलाना मुश्किल होता है। ममता की धारदार राजनीति की तरह उनकी रफ्तार भी देखने वालों को हैरान कर देती है, लेकिन अब इस रफ्तार पर चुनावी मझधार में ही ब्रेक लग गया। ममता व्हील चेयर पर आ गई हैं, पाँव में प्लास्टर की बेड़ियां हैं, नंदीग्राम के जख्म हरे हैं, घाव ताज़ा हैं, लेकिन सामने चुनावी मुकाबला है। टीएमसी की नैया की इकलौते खेवनहार ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर ही चुनाव प्रचार करने का इरादा कर लिया है। Local UN condition decided in favor of keeping her for another 48 hours for observation, but due to her repeated request, decided to discharge with appropriate advices and instructions. कुछ ऐसी ही बेचैनी है कि ममता बनर्जी को अस्पताल में रहना इस वक्त कतई गवारा नहीं। उन्हें डॉक्टर्स की हिदायत का भी ख्याल नहीं, अपने दर्द की परवाह नहीं, क्योंकि वो एक एक पल की कीमत समझती हैं। जान रही हैं कि उनकी पार्टी उनके बिना कितनी मजबूर और लाचार है। इसीलिए ममता ने तय किया है 14 मार्च को पार्टी का घोषणा पत्र वो खुद जारी करेंगी। व्हील चेयर पर ही वो चुनाव प्रचार में आगे बढ़ेंगी। इरादा साफ है, ज्यादा से ज्यादा सहानुभूति बटोरनी है, खुद को पीड़ित घायल बताकर बीजेपी को चोट पहुंचानी है। बीजेपी व्हील चेयर पर ममता की तस्वीरों के मायने समझ रही है, महसूस कर रही है उस खतरे को जो पांव पर प्लास्टर चढ़ाए ममता बनर्जी चुनावी मंच से उछालने वाली हैं। दीदी, पब्लिक जो है ना, कुछ दिन के लिए हो सकता है कि भटक जाए। 10 साल से वो भटक रही है ना। उनके परिवर्तन से परित्राण मिलने का समय आ गया है। अब व्हील चेयर हो या ना कार्ट व्हील हो, कुछ भी हो, इससे आप पब्लिक का सिंपैथी जो है वो नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है। मुख्यमंत्री যারা কটাক্ষ করছে, যারা কটু মন্তব্য করছে, যারা মুখ্যমন্ত্রী সম্বন্ধে আলতু-ফালতু কথা বলছে, তাদের জবাবটা তারা 2 তারিখে দেখবে। हिंदुस्तान की सियासत में
सहानुभूति का शस्त्र कितना अचूक होता है ये आप और हम देखते रहे हैं। ये अस्त्र पुराना जरूर है, लेकिन निशाने पर लग जाए तो करिश्मा होते देर नहीं लगती। ममता बनर्जी के आंसू, कैमरे पर उनका दर्द अब तक दिखता रहा है। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? ओके, कलकत्ता वापस जाएंगे। अस्पताल में बिस्तर पर लेटी ममता बनर्जी का वीडियो भी सामने आ चुका है। পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা। और अब खुद ममता मंच से उतरने वाली हैं। यकीन मानिए, बंगाल चुनाव के कई नाटकीय दृश्य अब आपके सामने दिखने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में ममता जहां व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करती हुई दिख सकती हैं, तो भाजपा की ओर से लगातार इस चोट और साजिश के आरोप को गलत दिखाने की कोशिश हो रही है। कैमरामैन तापस वायरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, नंदीग्राम। इसी नंदीग्राम में जहां पर इस वक्त मैं खड़ी हूं, नंदीग्राम में ममता बनर्जी को लगी चोट के पीछे की वजह क्या रही? हादसा या फिर हमला? अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। और आपको बता दें, हर गुजरते वक्त के साथ ये सवाल और ज्यादा गहराता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि मुख्य सचिव की रिपोर्ट को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया और दोबारा रिपोर्ट देने की अब बात कही है। दीदी আপনার পা ফুলে রয়েছে, दीदी আপনার পা ফুলে রয়েছে। यहाँ की सरकार अगर नहीं कर पाएगी सीआईडी, तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जितनी गहरी है बंगाल की राजनीति, उससे कहीं कम गहरा नहीं है ममता बनर्जी के घायल होने का राज। जैसे ही ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चोट लगी, राजनीतिक बवाल बढ़ा। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांग ली, मुख्य सचिव ने रिपोर्ट सौंप भी दी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 बाद। आधी अधूरी रिपोर्ट देकर जांच की खानापूर्ति की गई। जरा गौर कीजिए, रिपोर्ट कितनी कच्ची है। रिपोर्ट में कार का दरवाजा बंद होने को घायल होने की वजह बताई गई, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिरकार दरवाजा बंद कैसे हुआ। क्या खंबे से टकराकर बंद हुआ या किसी ने साजिशन धक्का देकर दरवाजा बंद किया? रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया कि मौके पर भारी भीड़ थी, लेकिन ये नहीं बताया कि वाकये के पीछे भीड़ की क्या भूमिका थी। रिपोर्ट में चश्मदीदों के बयान दर्ज हैं। कोई हादसा बता रहा है, कोई धक्का देने की बात कह रहा है, लेकिन ज्यादातर चश्मदीद किसी न किसी पार्टी के समर्थक हैं। ममता बनर्जी के साथ बुधवार शाम हुए हादसे पर मुख्य सचिव की रिपोर्ट से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं, लिहाजा आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को एक बार फिर नए सिरे से ज्यादा मुकम्मल, ज्यादा निर्णायक, ज्यादा गहराई से और ज्यादा तथ्यों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है, ताकि आयोग किसी नतीजे पर पहुंचे। सिर्फ एक ही रिपोर्ट नहीं, आयोग इस बार बहुत एहतियात बरत रहा है, लिहाजा सबसे पहले स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट आई, इसके बाद मुख्य सचिव की, और अब 2 ऑब्जर्वर, स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर और स्पेशल जनरल ऑब्जर्वर, इनकी रिपोर्ट भी आएगी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। सख्त फरमान है कि मुख्य सचिव आज शाम तक साफ सुथरी और किसी नतीजे पर पहुंचने वाली रिपोर्ट दें। असली चुनौती घायल होने की वजह जानने की है। सवाल है कि ममता बनर्जी को चोट लगने की असली वजह क्या है? कार का दरवाजा बंद होने की असली वजह क्या है? क्या खंबे से टकराकर कार का दरवाजा बंद हुआ? क्या ममता बनर्जी को जानबूझकर धक्का दिया गया? चश्मदीदों के अलग अलग बयान हैं, तो हकीकत क्या है? ये मामला एक मुख्यमंत्री से जुड़ा है, चुनाव के वक्त सामने आया है और इसीलिए भी संजीदा है क्योंकि इस पर सियासत हो रही है। যেদিন নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন 7ই মার্চ নন্দীগ্রামে গেলে দিদির স্কুটি উল্টে যাবে, আমরা দাবি করেছি যে আপনি যে রিপোর্ট দিচ্ছেন এটা যথেষ্ট নয়, আপনি একটা হাই লেভেল এনকোয়ারি করুন। We have also said that since the security was that of the chief minister, the driver was that of the chief minister, these people should be questioned and the truth must come out.
बीजेपी और टीएमसी दोनों चुनाव आयोग के दर पर दस्तक दे चुकी हैं। अब गेंद पूरी तरह से चुनाव आयोग के पाले में है। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।